नमस्कार, मैं हूं रश्मि किरण और आप देख रहे हैं इंडिया टाइम 24 न्यूज। भारत में चुनाव होते रहते हैं। ये चुनाव अलग अलग तरह के होते हैं तो अलग अलग वोटर लिस्ट भी बनती है। अब अलग अलग वोटर लिस्ट बनती रहती है तो उसमें गड़बड़ी और गलतियां भी होती रहती हैं। लेकिन बिहार से हाल ही में जो मामला सामने आया है उसके बाद चुनाव लड़ रहे प्रत्याशी, चुनाव कराने वाले अधिकारी और मतदाता सब परेशान हैं। बिहार देश के उन राज्यों में से है जहां विधानसभा के साथ विधान परिषद भी है। मामला ये है कि बिहार विधानसभा परिषद के लिए तिरहुत स्नातक निर्वाचन क्षेत्र का उपचुनाव होना था। इस चुनाव के लिए जब वोटर लिस्ट सामने आई तो सबने माथा पकड़ लिया। लिस्ट में 138 लोगों के पिता का नाम मुन्ना कुमार दर्ज है। जाहिर है कि ये गड़बड़ी से हुआ है, लेकिन अब कई उम्मीदवार परेशान हैं। उम्मीदवारों का कहना है कि अगर वोटिंग के समय मतदान अधिकारियों ने इन लोगों को वोट देने से रोक दिया तो दिक्कत हो जाएगी। रिपोर्ट के अनुसार यह सनसनीखेज मामला मुजफ्फरपुर जिले के औराई प्रखंड के बूथ संख्या 54 का है। उम्मीदवारों का कहना है कि अब तो वोटर लिस्ट संशोधित भी नहीं कराई जा सकती है। ऐसे में उनको काफी ज्यादा नुकसान हो सकता है। मामला सामने आने के बाद तिरहुत के डिविजनल कमिश्नर ने उम्मीदवारों और वोटरों को आश्वासन दिया कि किसी भी वैध मतदाता को वोट देने से रोका नहीं जाएगा। उन्होंने कहा कि मतदाता पहचान पत्र दिखाने के बाद किसी को भी वोट देने से वंचित नहीं किया जाएगा। इसके बाद उम्मीदवारों और वोटरों को राहत की सांस आई। बता दें कि मतदान 5 दिसंबर को होना था। अभी लेंगे एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद वापस लौटेंगे दूसरी खबर पर। भगत चंद्रा हॉस्पिटल विश्व की सभी आधुनिक और बुनियादी सुविधाओं से परिपूर्ण एक वर्ल्ड क्लास मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल महावीर इनक्लेव पालम डावडी रोड पर स्थित साउथ वेस्ट दिल्ली का एकमात्र मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां 24 घंटे आपकी सेवा में उपलब्ध हैं वेल क्वालिफाइड डॉक्टर्स और हेल्पिंग स्टाफ। डॉक्टर CM भगत द्वारा स्थापित भगत चंद्रा हॉस्पिटल आपकी सेहत का ख्याल रखना ही इसकी प्राथमिकता है, वो भी अफोर्डेबल रेट्स में। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। केदार घाटी के ग्राम पंचायत बेडूला के निवासी में 2 बेटों ने पिता की धारदार हथियार से हत्या कर दी। इसके बाद शव नदी किनारे ले जाकर जलाने का प्रयास किया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। क्षेत्र में हुई इस तरह की पहली घटना से सनसनी है। वहीं बेटे ने पिता की हत्या का आरोप स्वीकार करते हुए कहा कि होश संभाला तो पिता के हाथ में डंडा ही पाया, जो कभी भी हमारे सिर, पैर और शरीर पर टूट पड़ता था। पिता का दुलार और प्यार क्या होता है कभी देखा ही नहीं। हर छोटी बात पर सिर्फ मार ही पड़ी है। पिता के नाम पर सिर्फ एक इंसान था जो क्रूर था और उसकी क्रूरता ने हमारे परिवार को खत्म कर दिया। गांव से भी उनका कोई संपर्क नहीं था। गांव से दूर घाट किनारे कच्चा घर बनाकर वर्षों से रह रहे थे और हम दोनों को प्रताड़ित करते थे। उसने बताया कि पिता हमेशा गुस्से में रहते थे। पिता का प्यार दुलार क्या होता है कभी महसूस ही नहीं किया। हर छोटी छोटी बात के लिए मार खाने से आहत होकर 15 वर्ष की उम्र में मुंबई चला गया। वहां होटल में नौकरी कर पेट भरता था। पिता ने छोटे भाई मनीष को भी किसी लायक नहीं बनाया। उन्होंने अपने जीवन में सिर्फ लड़ाई झगड़े ही किए हैं, जिसका खामियाजा हमें भुगतना पड़ा। क्रूरता की हद पार होने पर वर्षों पहले माँ और बहनें घर छोड़कर चली गई। बहनों ने स्वयं ही अपना शादी कर लिया। बुधवार रात को भी एक बात पर बहस करने लगे। मैंने समझाने की कोशिश की तो वो गाली गलौज करने लगे, जिससे मुझे गुस्सा आ गया था। मृतक के बड़े बेटे ने स्वीकार किया कि उसने अपने पिता को मारा है। दोनों भाइयों को गिरफ्तार कर पूछताछ की जा रही है। शुक्रवार को कोर्ट में पेश करने के बाद जेल भी भेजा जाएगा। इस खबर में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए इंडिया टाइम 24 न्यूज। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।